आजकल जो दुनिया के हालात चल रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं, कुछ लोग जो हैं वो भूख से मर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं वो ज़्यादा खाना खाने की वजह से मर रहे हैं। और इस वक़्त दुनिया में बीमारियाँ जो हैं वो जो बहुत ज़्यादा टॉप ट्रेंडिंग है, जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, वो ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें लोग खाना ज़्यादा खाने की वजह से मर रहे हैं। मिसाल के तौर पे डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ है, पीसीओज़ है, हार्मोनल इश्यूज़ है, थायराइड है। ये वो सारे इश्यूज़ हैं जो आपके वेट गेन के साथ एसोसिएटेड हैं। इन सारे इश्यूज़ में क्या है कि जिन लोगों के पास खाने की फ्रावनी है, जिन लोगों के पास खाना बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, वो ज़्यादा खाना खाने की वजह से बीमार हो रहे हैं। और ये इस वक़्त दुनिया का सबसे टॉप ट्रेंडिंग डिस्कसिंग इश्यू है कि लोग ज़्यादा खाना खाने की वजह से मर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर रज़क। इस वक़्त दुनिया में जो मेन ट्रेंडिंग इशू है वो डायबिटीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ है, कैंसर है, इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं। और इसमें क्या होता है हमारे डाइटरी पैटर्न्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं। डायबिटीज़ तो बेसिकली आपकी है ही ग़िज़ा से जुड़ी हुई बीमारी। पीसीओज़ में भी आपका काफ़ी हद तक हार्मोनल इश्यूज़ में आपका डाइटरी इश्यूज़ होते हैं। इसी तरह आपके कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ में भी आपका डाइट का बड़ा रोल इश्यू होता है, ठीक है? अब इन सारे इश्यूज़ को कम करने के लिए जो एक मोस्ट ट्रेंडिंग और मोस्ट साइंटिफिक बेस्ड डाइट है वो बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग है। आज की हम इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस ये करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के क्या फ़ायदे हैं और आज उसके मैं 7 ऐसे बेनिफिट्स आपके साथ शेयर करूँगा जो आज से पहले आपको किसी ने बताए नहीं होंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट जो है वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें और अपने लव्ड वन्स के साथ लाज़मी शेयर करें। जो भी पेशेंट है आपके इर्द-गिर्द डायबिटीज़ के हैं, पीसीओएस के हैं, जिन्हें वज़न कम करने में मुश्किल हो रही है, तो ये बेनिफिशियल वीडियो उनके साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। मैं ऑलरेडी इंटरमीडिएट सीरीज़ के ऊपर वीडियोज़ बना चुका हूँ, मैं इंटरमीडिएट सीरीज़ का प्लान भी शेयर कर चुका हूँ, इंटरमीडिएट सीरीज़ में आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, डू और डोंट्स वो भी शेयर कर चुका हूँ। आज मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताने जा रहा हूँ और 7 ऐसे बेनिफिट्स हैं जिसको सुन के आप ज़रूर इंटरमीडिएट फास्टिंग को अपने लाइफ पैटर्न का हिस्सा बनाएँगे। इससे पहले कि मैं आपको बता दूँ कि इंटरमीडिएट फास्टिंग होती क्या है? बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये हमारा एक रिलीजियस त्यौहार है जिसे हम रमज़ान कहते हैं, रोज़े वहाँ से वर्ड निकला है फास्ट से फास्टिंग। बेसिकली रमज़ान में हम 30 दिन जो है वो सुबह फजर से लेकर मगरिब तक कुछ भी नहीं खाते ना पीते हैं, उसमें हमारी बॉडी जो है वो एक रिपेयरिंग के प्रोसेस से गुजरती है। और बहुत से लोग रमज़ान में अपना वेट भी कम करते हैं, अपनी आदत में चेंजेस लेके आते हैं और बहुत अच्छे बेनिफिट्स कलेक्ट करते हैं। इसी तरह फास्ट से वर्ड फास्टिंग निकला है। फास्टिंग से मुराद होता है कि आपने एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर खाना है और बाकी रिमेनिंग टाइम में आपने खाना पीना बंद कर देना है। इस तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी कुछ विंडोज होती हैं, जैसे 16-8 विंडो जो मोस्ट एफिशिएंट विंडो भी है और सब लोगों के लिए बहुत आसान होती है। 16-8 विंडो है, फिर इसके बाद 12-12 विंडोज है, 10-14 विंडोज है, 5-2 विंडो है, फिर एक ऑल्टरनेट डे पे फास्टिंग विंडो है। तो ये सारे इंटरमिटेंट फास्टिंग के मेथड है जो हर इंसान अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली अडॉप्ट कर सकता है। तो अब आते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग के मेजर बेनिफिट्स क्या है। मैं आपको 7 ऐसे बेनिफिट्स देखने के बाद आप अपने इर्द गिर्द लोगों को जरूर रिकमेंड करेंगे कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करें। इंटरमीडिएट फास्टिंग में जो सबसे पहला बेनिफिट्स आपको मिलता है, जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं, वो होता है बेसिकली वजन कम करना। वजन कम करने के लिए बहुत से मेथड यूज होते हैं, कैलोरी डेफिसिट भी है, पोर्शन कंट्रोल भी है। इंटरमीडिएट फास्टिंग इसलिए एक मोस्ट एफिशिएंट डाइटरी टेक्निक है कि इसमें आपने कैलोरी डेफिसिट में भी रहना होता है, स्पेसिफिक टाइम में भी खाना खाना होता है। जब आप फास्टिंग विंडो में दाखिल होते हैं तो आपकी बॉडी क्या करती है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है या ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं या फैट्स होते हैं, उनको एज अ फ्यूल यूज करती है, जिससे ये होता है कि आपके इंस्टेंट इंचेस भी कम होते हैं और आपका वेट भी कम होता है और एक माह में आप 5 to 8 kg इजीली इंटरमिटेंट फास्टिंग से कम कर लेते हैं। इसमें सेकंड बेनिफिट्स है, मोस्ट एफिशिएंट बेनिफिट है, वो बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना या टाइप 2 डायबिटीज के सिम्टम्स को कम करना है। जब आप खाना ज़्यादा खाते हैं तो आपकी बॉडी उतनी ही ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ करती है, जितनी ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ होती है उतने ही आपके जो फैट सेल्स हैं वो रेजिस्टेंस देते हैं, क्योंकि उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे आपने कोई भी खाना खाया है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपकी बॉडी में जाके ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। जैसे ही बॉडी को सिग्नल मिलता है ग्लूकोज आ गए हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो पैंक्रियाज को सिग्नल देती है, तो उसके बीटा सेल एक इंसुलिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करते हैं। वो इंसुलिन क्या करती है कि उस हार्मोन को पिक करती है और आपके सेल तक डिलीवर करती है। लेकिन एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके सेल को चाहिए होती है। लेकिन जब आप एक एक्स्ट्रा खाना खाते हैं, एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेते हैं, तो एक्स्ट्रा इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। इससे ये होता है कि आपका सेल स्पेसिफिक अमाउंट लेने के बाद उसका रेजिस्टेंस देना शुरू कर देता है, लॉक कर देता है।
जैसे आपकी बॉडी में ज़्यादा इंसुलिन बनती है और ज़्यादा इंसुलिन क्या करती है कि आपको आगे टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से आपको इन लॉन्ग टर्म में आपको गुर्दों के मसाइल फेस करना पड़ते हैं, आपको आँखों के मसाइल फेस करना पड़ते हैं, आपके ज़ख्म लेट हील होते हैं और बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो ज़ियादतीज़ की वजह से आपको फेस करने पड़ते हैं। लेकिन जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग में दाखिल होते हैं, तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग में ये होता है कि आपने स्पेसिफिक टाइम में खाना होता है, कम खाना होता है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, उतनी ही कम इंसुलिन रिलीज़ करती है, इससे आपकी बॉडी में रिपेयरिंग होती है, आपकी कम इंसुलिन बनती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स होना शुरू हो जाती है और टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जी, जो थर्ड बेनिफिट है वो बेसिकली आपकी कॉग्निटिव हेल्थ है। कॉग्निटिव हेल्थ में बेसिकली आपकी सोचने-समझने की हेल्थ होती है, आपकी बॉडी के रिपेयरिंग प्रोसेसेस होते हैं। कॉग्निटिव हेल्थ को मैं आपको एक बेसिकली आसान एग्जाम्पल के साथ समझाऊँगा। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी जो कंसेक्टिव चलती रहती है, जब उसको कंसेक्टिव ड्राइव करते हैं तो एट अ टाइम एंड ऑफ द टाइम क्या होता है कि बेसिकली वो हीट अप हो जाती है और चलना बंद कर देती है। इससे ह्यूमन बॉडी जो है उसको भी एक रेस्ट चाहिए होती है। जब आप कंसेक्टिव भारी भरकम फ्राइड फूड, जंक फूड्स खाना बंद करते हैं तो इनिशियली तो क्या होता है, आपको हेडेक फील होता है, लो एनर्जी लेवल फील होते हैं, लेकिन आफ्टर 1 और 2 वीक्स के बाद आप फील करते हैं कि आप सुपर एक्टिव हो रहे हैं, आपके एनर्जी लेवल्स बूस्ट हो रहे हैं, आपकी सोचने समझने की जो है वो अवेलेबिलिटी इंप्रूव हुई है। वो कैसे होती है, बेसिकली आपके ब्रेन को भी रेस्ट आई हो। जितना आप एक्सेसिव ग्लूकोज अपने ब्रेन को देते हैं, उतना ही आप अपने ब्रेन को स्लीप मूड में लेके, उतना ही अपने अपने ब्रेन को लेस एक्टिव कर देते हैं। इस तरह जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आप अपनी बॉडी को एक प्रॉपर रिपेयरिंग प्रोसेस से गुजारते हैं। इससे ये होता है कि आपकी कोग्निटिव हेल्थ भी इंप्रूव होती है। सेम ऐसे जैसे हमने एग्जांपल दी है कि जब गाड़ी लंबे अरसे तक चलती है तो आप उसको अगर उसमें रिपेयर नहीं करते तो ख़राब हो जाती है। इससे ह्यूमन बॉडी को भी जब आप उसको रिपेयरिंग के प्रोसेस से गुजारेंगे तो उसके बाद आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी में बड़ी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। आप एक एक्टिवनेस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है, आपके मूड्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है, आपकी नींद में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉग्निटिव हेल्थ में आती हैं। ये आपकी लाइफ स्पैन को बढ़ा देती है, हमारी छोटी सी ज़िंदगी में चंद और सालों का एडिशन कर देती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। वो कैसे करती है, बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है हमारी बॉडी में एजिंग का प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती है, हमारे डीएनए को रिपेयर करती है, हमारी बॉडी के जो डेड सेल्स हैं उनको बॉडी से निकाल देती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में जब आप आपकी बॉडी में हार्मोनल रिपेयर का वर्क होता है, आपकी बॉडी का वेट कम होता है, तो ऑटोमेटिकली आप पहले से यंग दिखने लगते हैं। लाइफ इसमें कैसे चेंजेस आती हैं, मिसाल के तौर पे आप पहले खाना खा रहे थे 2000 कैलोरीज और उस सारे खाने में आप जंक फूड्स खा रहे थे और आपकी कोई टाइमिंग नहीं थी। मिसाल के पहला खाना 8 बजे खाया तो आखिरी खाना रात 2 बजे खा रहे हैं, 4 बजे खा रहे हैं। लेकिन जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में आते हैं तो आप अपना स्पेसिफिक टाइम पीरियड में लाइक 10 टू 7 के अंदर खाते हैं और बाकी रिमेनिंग टाइम में आप जैसे ग्रीन टी या कॉफ़ी वगैरह लेते हैं, जैसे मैंने अपनी ऑलरेडी वीडियोज़ में बताया हुआ है। उससे ये होता है कि आपकी बॉडी एक प्रॉपर लाइफ स्पैन का एक पैटर्न अडॉप्ट कर लेती है। उस पैटर्न में ये होता है कि आप वेट भी रिड्यूस करते हैं, इंसुलिन लेवल्स इंप्रूव होते हैं, आपकी बॉडी में रिपेयरिंग का प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस से क्या होता है कि आपकी एजिंग जो है वो कम हो जाती है। जितनी जल्दी आप ओबेसिटी को कम करते हैं, उतने ही आपके एजिंग के साइंस कम हो जाते हैं, क्योंकि मोटापा आपको 10 साल बढ़ा दिखाता है। लेकिन जैसे आप वेट कम करते हैं, डायबिटीज़ को रिवर्स करते हैं, इंसुलिन लेवल्स को रिवर्स करते हैं, तो आप पहले से यंग लगने लगते हैं। फिफ्थ बेनिफिट है, ये है कि बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके वेट लॉस जो काफ़ी लंबे अरसे स्टक हुआ है, उसको भी वेट प्लेटो को भी हिट करती है और उसके बाद आपका वेट दोबारा से गिरना शुरू हो जाता है, जो काफ़ी लंबे अरसे से एक जगह पे स्टक होता है। इसके लिए जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, वो आपकी मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देती है। मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। फिर फास्टिंग में होते हैं तो जो आपका खाने का पीरियड होता है, उस वक़्त जो आपको बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, वो बेसिकली आपकी बॉडी आपके मील से ले रही होती है। लेकिन जैसे ही आप खाना बंद करते हैं, आप फास्टिंग मोड में चले जाते हैं, तो उस वक़्त आपकी बॉडी एनर्जी ले रही होती है आपके फैट सेल से। इससे ये होता है कि एक तो आप कैलोरी डेफ़िसिट्स में होते हैं, दूसरा आप स्पेसिफिक टाइम में खा रहे होते हैं, आपका टाइमिंग पीरियड बहुत कम होता है। तो उससे आपका जो वेट लॉस प्लेटो है, जो काफ़ी लंबे अरसे से एक जगह पे स्टक हुआ होता है, वो टूट जाता है और आपका वेट डाउन होना भी शुरू हो जाता है, और क्योंकि आपकी मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ जाती है कि आप खाना कम खा रहे हैं, आपकी टाइमिंग शॉर्टर है और उसके बाद आपका फास्टिंग पीरियड बहुत ज़्यादा। तो फास्टिंग पीरियड में बॉडी क्या करती है, जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें फ़ैट को यूज़ करती है। जब आप फ़ैट को यूज़ करती है तो उससे ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है जितने ज़्यादा फैट सेल्स बर्न होते हैं, उतने इंचेस डाउन होते हैं और वेट आपका डाउन होना शुरू हो जाता है।
सिक्स बेनिफिट है वो ये है कि ये आपके बेसिकली गट माइक्रोबायोम को भी इम्प्रूव करती है, उसकी जो पॉपुलेशन है उसमें भी इंक्रीज देखा गया है। जो आपके गट माइक्रोबायोम है वो दो तरह के होते हैं, एक फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं और एक बैड बैक्टीरिया होते हैं। जब आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग के ऊपर 2017 में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी जिसमें 31 मेल्स और 14 फीमेल्स के जो है वो 6 मंथ तक इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो करवाई गई डिफरेंट पैटर्न के तहत। उसके बाद उनके फीकल और उनके ब्लड सैंपल्स लिए गए, तो उनके ब्लड सैंपल्स में देखा गया कि उनके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स भी कम हुए थे। उसके साथ साथ उनके गट माइक्रोबायोम में बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आई थी। उसके बाद उन्होंने देखा था कि गट माइक्रोबायोम में इंप्रूवमेंट आने की वजह से उनके डाइजेस्टिव इश्यूज कम हुए थे, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हुई थी। उसके अलावा उनके मूड स्विंग में इंप्रूवमेंट्स आई थी, उनकी स्किन में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स आई थी, और इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है उसमें रिपोर्ट हुए थे कि ये गट माइक्रोबायोम को भी इम्प्रूव करती है। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बहुत सारी स्टडीज़ पब्लिश हुई हुई हैं, उनमें से कुछ स्टडीज़ के लिंक जो है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा अगर आप पढ़ना चाहें। और सबसे इम्पोर्टेंट सेवन्थ बेनिफिट्स है, उसके ऊपर तो नोबल इनाम भी मिल चुका है। वो है एक जापानीज साइंटिस्ट है योशिरी उशामी, जिन्होंने नोबल प्राइज इनाम भी जीता है ऑटोफैगी के ऊपर। ऑटोफैगी के अंदर उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि कैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग हमारी बॉडी में डेड सेल्स को रिप्लेस करती है न्यू सेल्स के साथ, और साथ ही हमारी बॉडी के अंदर रिपेयरिंग को इनिशिएट करती है। रिपेयरिंग से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी खत्म होती है, वेट लॉस होता है, हार्मोनल इश्यूज रिवर्स होते हैं, थायराइड इश्यूज कम होते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज कम होते हैं, मूड स्विंग में इंप्रूवमेंट्स आती है, हमारी एजिंग रिवर्स होती है। इसी रिसर्च बेस के ऊपर उनको बेसिकली जो है वो नोबेल इनाम दिया गया। ऑटोफैगी के ऊपर जो है उन्होंने बड़ी एक डिटेल एक्सटेंसिव रिसर्च पब्लिश की है कि कैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग ऑटोफैगी को बूस्ट कर देती है। ऑटोफैगी बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी डेड सेल्स को रिप्लेस कर रही होती है न्यू सेल्स के साथ। आई होप कि ये जितने भी मैंने बेनिफिट्स बताए हैं इसके बाद आपका इंटरमीडिएट फास्टिंग पे बिलीव और बढ़ जाएगा। ये एक डाइटरी टेक्निक है जिसमें आप वेट भी रिड्यूस करते हैं और बहुत से ऐसे बेनिफिट्स देखते हैं जो आपको बाकी डाइट से नहीं मिल रहा हो। तो बहुत ये फ्लेक्सिबल डाइट है जिससे आप बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कस्टमाइज डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, मुझसे भी कस्टमाइज डाइट प्लान ले सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। ये वीडियो अपने लव वंस के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल डॉक्टर जैक डाइट लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।